यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसे कोई खरीदने या बेचने की राय ना समझी जाए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर पर स्वागत है। आज हम भारत में लंबी अवधि के निवेश करने के लिए 3 सर्वश्रेष्ठ मिड कैप ETF के बारे में बात करने जा रहे हैं। मिड कैप ETF भारतीय मिड कैप बाज़ार में प्रवेश पाने का एक शानदार तरीका है, जिसने ऐतिहासिक रूप से लार्ज कैप बाज़ार से बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि बाज़ार में इतने सारे मिड कैप ETF के साथ सही ETF चुनना मुश्किल हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ भारत में लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए 3 सर्वश्रेष्ठ मिड कैप ETF शेयर करूंगा। मैं उन क्राइटेरिया पर भी चर्चा करूंगा जिनका उपयोग आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए सर्वश्रेष्ठ मिड कैप ETF चुनने के लिए करना चाहिए। स्पेसिफिक ETF के बारे में जानने से पहले आइए उन क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं जिनका उपयोग आपको सर्वश्रेष्ठ ETF चुनने के लिए करना चाहिए। याद रखने योग्य चीज़ें कुछ इस प्रकार हैं। पहला, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वह वार्षिक शुल्क है जो आप ETF में निवेश करने के लिए भुगतान करते हैं। कम एक्सपेंस रेशियो वाला ETF ही चुनें, क्योंकि यह एक्सपेंस रेशियो अगर ज़्यादा हुआ तो यह समय के साथ आपके रिटर्न को भी खा जाएगा। दूसरा, ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर ETF के प्रदर्शन और उसके अंडरलाइंग इंडेक्स के प्रदर्शन के बीच का अंतर है। कम ट्रैकिंग एरर वाला ETF ही चुनें। इसका मतलब है कि ETF अपने इंडेक्स की बराबरी से ट्रैकिंग कर रहा है। तीसरा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यह है कि ETF को खरीदना और बेचना कितना आसान है। हाई लिक्विडिटी वाला ETF चुनें। इससे आपके निवेश में आना और बाहर निकलना ये आसान हो जाता है। चौथा, इंडेक्स। ETF जिस इंडेक्स को ट्रैक करता है वह भी महत्वपूर्ण है। ऐसे ETF को चुनें जो अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले इंडेक्स को ट्रैक करता हो। अब आइए भारत में लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए 3 सर्वश्रेष्ठ मिड कैप ETF के बारे में जानते हैं। इनमें से पहला मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ETF है। यह ETF निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स पर आधारित है, जो भारत में शीर्ष 100 मिड कैप शेयरों को ट्रैक करता है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.23% है और इसने पिछले एक वर्ष में 54%, पिछले 5 वर्षों में 24% और पिछले 10 वर्षों में 185% का रिटर्न दिया है। इनमें से दूसरा है निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ETF। यह ETF निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स पर आधारित है, जो भारत में शीर्ष 150 मिड कैप शेयरों को ट्रैक करता है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.30% है और इसने पिछले एक वर्ष में 52%, पिछले 5 वर्षों में 22% और पिछले 10 वर्षों में 178% का रिटर्न दिया है। और आइए अब बात करते हैं हमारे तीसरे ETF की, जिसका नाम है मिराई एसेट निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF। यह ETF एक अनूठा विकल्प है जो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों शेयरों में निवेश करता है। यह निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स पर आधारित है, जो मोमेंटम और क्वालिटी फैक्टरों के आधार पर भारत में शीर्ष 400 मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को ट्रैक करता है। यह ETF बहुत ही नया है। इसे 28 मई 2024 को सूचीबद्ध किया गया था, इसलिए इसके प्रदर्शन पर कोई पिछला डेटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स
ने पिछले 1 वर्ष में 60%, पिछले 5 वर्षों में 28%, पिछले 10 वर्षों में 21% और पिछले 18 वर्षों में 24% का रिटर्न दिया है। ये तीनों ETF भारत में उपलब्ध कई बेहतरीन मिड कैप ETF में से केवल 3 हैं। किसी भी ETF में निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह आपके निवेश के लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के लिए सही है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया नीचे कमेंट छोड़ें। मेरी यह प्रस्तुति देखने के लिए धन्यवाद। शेयर मार्केट और विशेष रूप से ETF पर अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।